हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रभु से रोज़ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब की जो भी फैमिली है वो सब अच्छी हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना सूट प्रेस। और मॉर्निंग की जो भी क्लीनिंग होती है वो सारी हो चुकी है। ये मैं अब जा रही हूँ नहाने, तो मैं अपना सूट प्रेस कर रही थी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब कपड़े धुल के रख देते हैं, प्रेस करके नहीं रखते हैं, तो वो अजीब से कहो एकदम से गुजले मतलब ना सिलवटें सी पड़ जाती हैं। तो अगर और क्या होता है कि अगर ऐसे ही कपड़े पहन लो तो आप कितना भी नए से नया कपड़ा पहन लो, वो ऐसे ही लगता है कि जैसे कि मतलब पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आए हो। तो मैं वही चीज़ प्रेस कर रही थी सूट को। और ये सूट आप देख सकते हो, ये मेरी शादी से पहले का सूट है। सो कुछ इस तरीके से लग रहा है सूट। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और आप देखिए कि ये सूट मेरा कैसे लग रहा है। ये है सूट का फुल लुक। मैंने काफ़ी टाइम बाद ये सूट अपना पहना है। अब मैं यहाँ पे लगा ले रही हूँ सनस्क्रीन। गाइज़, मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, मतलब कोई भी सीज़न हो, समर का हो या विंटर का हो, आप लोग सनस्क्रीन का यूज़ ज़रूर करें। और जितना भी हमारा बॉडी का जो भी पोर्शन खुला रहता है उस पर तो आप को भर भर के आप लोगों को सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। बट पहले मैं भी नहीं यूज़ करती थी ज़्यादा सनस्क्रीन। यही लगता था कि अरे हम कहीं बाहर जाएंगे तो सनस्क्रीन लगाएंगे, घर में सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। बट नहीं, अब मुझे भी लगता है, मतलब मुझे लगता नहीं है, मैं खुद भी लगाती हूँ और मैं घर में भी लगाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो भी लगाती हूँ। आप लोग भी जो है सनस्क्रीन का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर। अब मैं मतलब नहा चुकी हूँ तो जाऊँगी पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ नहाने के बाद सबसे पहले पूजा ही होती है। और जब तक पूजा नहीं होती है तब तक हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। मेरे यहाँ मतलब मेरे यहाँ तो चाय भी नहीं बनती है बिना नहाए। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल, और जो कि इन्हें मैं अब कर रही हूँ तैयार। तो ये आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल का लहंगा। ये मैंने खुद से ही बनाया है। मैं अपने लड्डू गोपाल के सारे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह सब खुद से ही बनाती हूँ। और बाकी के जो भी मेरे भगवान हैं उनकी भी जो भी ज्वेलरी होती है, जो भी कपड़े होते हैं, वो भी मैं खुद से ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो भी छोटे छोटे भगवान जी हैं, मैं उनको रोज़ स्नान कराती हूँ। हाँ, राधा कृष्ण हैं, माता रानी है मेरी बड़ी सी, तो मैं उनको नहीं रोज़ स्नान करा पाती हूँ क्योंकि उनका जो श्रृंगार है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर उनको जब मैं उन लोगों को स्नान कराती हूँ तो मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब मुझे 2 से 2.5-3 घंटे लग जाते हैं उनका श्रृंगार करने में। तो उनको कोई ख़ास ओकेज़न होता है, कोई त्यौहार वगैरह पड़ता है तो ही उनके कपड़े चेंज करवाती हूँ। यहाँ पे पूजा हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ दिया वगैरह जला रही हूँ। सो अब यहाँ पे कर दूँगी मैं आरती। और सुबह की पूजा में बस इतना ही करती हूँ, सारे भगवान को नहला के, उनको चंदन वगैरह लगा के और बस आरती कर देती हूँ, भोग वगैरह लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह को काम मतलब ज़्यादा हो जाता है तो इससे ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा देर हो जाती है तो फिर इतना ही। वैसे तो मैं जो पाठ वगैरह भी कर लेती हूँ, थोड़ा जल्दी अगर काम हो जाता है, थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ। पूजा के बाद आप मेरे मंदिर का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। और ये हमारे लल्ला बैठे हैं जो कि कितने ज़्यादा खूबसूरत, कितनी सुंदर लग रहे यहाँ पे पूजा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हो चुकी है मेरी सारी पूजा। तो अब मैं जाऊंगी, शिवांश को उठाऊंगी जाके। और आप देखना कि उठने में कितने ज़्यादा ड्रामे करता है ये लड़का। मम्मा का लाला उठ जा, लाला, मम्मा का लाला, मम्मा का लाला।
गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, बोल दो, बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो। शिवान जाएगा हन्नू करने। आज क्या है? और थोड़ा करो, तो बहुत ज़्यादा ही खड़ा है। और वो करो मैं ये नहा नहीं रहे हैं। यहाँ पे शिवांश को मैंने उठा दिया है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने बेड की क्लीनिंग, मतलब बेड की चादर को झाड़ के फिर से बिछा रही हूँ बिस्तर। क्योंकि क्या हो जाता है, मॉर्निंग में जब मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तब बेड साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि शिवांश सो रहा होता है। तो इसीलिए जब वो बाद में उठ जाता है उसके बाद ही मैं बेड वगैरह की, मतलब बेड की चादर फिर से झाड़ के, या दूसरी चादर बिछानी होती है तो दूसरी चादर बिछाती हूँ। क्योंकि मुझे क्या ना, मेरी आदत है कि मुझे बेड की चादर मैं रोज़ ही झाड़ झूड़ के बिछानी पसंद है। और अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसने ना ब्रश किया है ना ये नहाया, ये यहाँ पे जो है नाश्ता करने लगा के। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है इसका सारा काम फ़ोन देखते देखते होता है। और ये यहाँ पे आ गया है छोटा वाला बाबू। ये मेरी मतलब देवरानी नहीं, मेरी जेठानी है, उनका बेटा है। तो वो भी आ गया था ऊपर। और मैंने जब इससे फ़ोन ले लिया तो अब इसका रिएक्शन देखना, ये कैसे भी देखना लोट लगाएगा। ये ऐसे ज़मीन में लेट गया। अब इसके पापा जा रहे हैं, इसका सारा ड्रामा ना पापा के सामने ही चलता है। पापा जा रहे हैं, अब ये जो है पापा को ड्रामे कर कर के दिखा रहा है। अब इसके ये तब तक जो है रोएगा जब तक इसकी पिटाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हो गई है शिवांश की अच्छी तरीके से कुटैया पिटाई। मैंने इसको मारा है क्योंकि ये इतने ड्रामे ये करता है, कोई भी बात हो, मतलब छोटी छोटी बातों पे इतना ज़्यादा ड्रामे कर कर के दिखाएगा। अब देखो कैसे रो रहा। ऊपर से इसकी पता ही अब क्या कहाँ से सीख लिया है, क्या आदत हो गई, कुछ भी कोई भी बात को नहीं करूँगा, जो करना हो कर लो। मैं तभी मुझे गुस्सा आता, मैं कहती ठीक है अब मुझे जो करना होगा मैं कर दूँगी। मैं इसको तभी खूब ज़्यादा मारती हूँ। मोबाइल में नहा लेते वो क्या मोबाइल देखोगे? बाद में देखना बिल्कुल नहीं सीधे बैठता है। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे इसको तैयार। इसके हर बात में ड्रामे, चाहे नहाने में हो, चाहे कपड़े पहनने में हो, तैयार होने में हो। और बिना मोबाइल के तो इसका कोई काम ही नहीं होता है। मतलब कुछ भी काम करो तो मोबाइल आंखों के सामने मोबाइल होना चाहिए। तो मैंने इसको नहला धुला के कर दिया है तैयार। और यहाँ ये छोटा वाला बाबू भी बैठा है, इनकी भी आदत है, इनको भी मतलब कोई भी चीज़ हो तो इनको भी चाहिए, मतलब हर चीज़ उठाएंगे। बच्चों की आदत ही होती है, तो इसकी भी है। बार बार इसको मना कर रही हूँ कि मतलब मत छुओ, कोई तेल वगैरह है फैला देगा, लेकिन वो फिर छू रहा है। मैं फिर उससे ले रही हूँ, फिर छू रहा है। तो यही हो रहा है। और यहाँ पे ये जो है शिवांश कर रहा है मस्ती। तो बस इसको कर रही हूँ तैयार, कर दूँगी। तैयार करने के बाद लग जाऊँगी अपने काम में। और ये भी बैठे हैं, छोटा वाला बाबू, ये भी नहा के आ गए हैं ऊपर छत पे खेलने। अब ये हमारे घर का सबसे छोटा बाबू है, मेरी जेठानी का बेटा। सो उनके मतलब बच्चा थोड़ा सा लेट हुआ, तो ये इसलिए घर में सबसे छोटा। ये लो लो ना। सब हो चुका है, खाना पीना भी हो चुका है। अब बस मैं जा रही हूँ, बर्तन धुलूँगी जाके। शिवांश गया है नीचे खेलने, और जैसे ही आ जाएगा मैं उसको सुला दूँगी।
तो मैं जा रही हूँ किचन में, बर्तन धुल लूँगी पहले, फिर उसको नीचे से लेके आऊँगी और सुलाऊँगी। क्योंकि क्या है ना, आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और फिर वो ऐसे धूप में घूमता रहता है, खेलता है, तो बीमार हो जाएगा। इसलिए मैं उसको दोपहर में सुला देती हूँ। वैसे वो सोता नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे धुल चुके हैं मेरे बर्तन। और घर के पड़ोस में ही एक बालाजी का मंदिर है, तो वहीं पे ये भंडारा होता है। क्योंकि हमारे घर वाले ही करवाते हैं, बट सहयोग करने के लिए जो भी, जैसे कि पास पड़ोस में बहुत से लोग हैं जो अपना सहयोग देते हैं भंडारे में, तो काफ़ी और लोगों ने भी सपोर्ट किया है। तो वही भंडारा हो रहा है, सब लोग आज वहीं गए हैं भंडारे में ही। अम्मी भी सुबह से वहीं हैं और बाकी के बच्चे वगैरह भी सब हैं। तो मैं तो नहीं गई हूँ, गई क्या हूँ। एक्चुअली बात ये ना कि बहू, हम लोग यहाँ के बहू हैं, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई कहे कि अरे इनकी बहू है तो आगे आगे ही हर बात काम में चलती हैं। तो हाँ, अगर ज़रूरत होगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सो अब मैं जा रही हूँ शिवांश को नीचे से लेने, क्योंकि वो नीचे खेल रहा है और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है फ्रेंड कि क्या बताऊँ। सूरज की तरफ तो बिल्कुल कहो ना, देखो तो आँखों में एकदम से अजीब सा लगने लगता है। आप धूप को देख भी नहीं सकते हो, इस टाइम इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। देखिए कितनी तेज़ की जो है धूप हो रही है। और अभी मेरे कपड़े भी हैं धोने को, जो मैंने नहीं धोए हैं, क्योंकि मैं कपड़े इस टाइम दिन में नहीं धोती हूँ, शाम के टाइम पे ही धुल देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है कि अगर हम दिन में कपड़े धुलते हैं ना, मतलब धुलने के लिए ऐसा नहीं है कि हाँ कोई धुलता ही नहीं है, सब शाम को ही धुलते हैं, लेकिन मैं नहीं धुलती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि दिन में अगर कपड़े धुल दिए और किसी काम में लग गए, नहीं कपड़े उठा पाए, तो धूप की वजह से कपड़ों का सारा रंग ही चला जाता है। तो इसलिए मैं दिन में कपड़े नहीं धुलती हूँ, शाम को ही धुल के डाल देती हूँ, रात भर में सूख जाते हैं, सुबह अपना उठा लेती हूँ। तो अभी मेरे कपड़े भी धुलने को हैं। अब मैं जाऊँगी शिवांश को सुलाऊँगी, जाके खुद भी थोड़ी देर सोऊंगी, और उसके बाद जब सो के उठूँगी तब देखती हूँ कपड़े वगैरह धुलूँगी। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सुबह नहा के सनस्क्रीन लगा ली थी, सिंदूर लगा लिया था, बाकी बाल वगैरह भी नहीं कंघी किए हैं, ऐसे ही हूँ। देखिए अब जब सो के उठूँगी तभी करूँगी। इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि कुछ भी करने का कुछ मन ही नहीं करता है। यही लगता है कि आज जैसा जो भी है ठीक है, बस ऐसे ही रहो, ज़्यादा गर्मी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलते हैं कमरे में, और शिवांश को लाती हूँ नीचे से पकड़ के। आज शिवांश की जो है सुबह सुबह मार कुटैया हो गई, मैंने आज मारा उसको। बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, कोई भी बात नहीं मानता, अपनी हर टाइम जो है ना, कहो कि अपनी एक ज़िद रखता है कि नहीं ये जो चाहिए वही चाहिए, बस किसी की कुछ नहीं माननी है। तो आज सुबह सुबह मैंने उसको पीट दिया, मैंने कहा लो, आज सुबह सुबह उसकी मार पड़ गई। सो चलती हूँ, मैं उसे नीचे से लेके आती हूँ, सुलाती हूँ। फेंकने जा रहा, फेंक दे तुम, फेंक देंगे। ये गंदे हो, क्या हुआ? गंदे बच्चों का क्या करेंगे बताओ। हम गाड़ी नहीं सिखाए। सोगा नीनू करोगे बताओ, कर हाँ, करेंगे। करोगे, चलो करें। बैठो, एसी चला लें, गर्मी लग रही है। हाँ, एक छोटा बच्चा है। पंखा बंद कर दे, मजा आएगा। गेट भी बंद कर दे। हाँ
और यहाँ पे मैं ले आई थी शिवांश को सुलाने और एसी कर लिया था ऑन, क्योंकि है ना मेरा रूम ऊपर का है तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। मतलब आपको 12-1 बजे तक तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जैसे कहो 2, ढाई, 3 बजा उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि आप बिना एसी के आप कमरे में बैठ नहीं सकते हो। सो हमारा एसी इतना ज़्यादा चलता है आपको पूरा दिन और पूरी रात। मतलब मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं 6-7 बजे तभी जो है एसी बंद होता है, वरना पूरा दिन जो है नॉन स्टॉप एसी चलता ही रहता है, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा होती है रूम में कि बिना एसी के आप रह ही नहीं पाओगे। और यहाँ पे मैं इसको सुला रही हूँ। क्या है अच्छी बात है। हाँ निन्नू कर लेगा, हाँ निन्नू कर लेगा। कह दो सबसे, कह दो हम निन्नू करने जा रहे हैं, आप लोग भी निन्नू करने जाओ। हाँ निन्नू करने गए हम भी निन्नू करने जा रहे अभी निन्नू करने जा रहे हैं। हम भी निन्नू करने खाना सो के उठेंगे फिर मिलेंगे आके। सबसे बाय बाय करो, बाय बाय। बाय। तो शिवांश आ गया है, अब शिवांश निन्नू करेगा और आप सब भी जाइए आराम कीजिए, इसके बाद मिलते हैं।